हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। जय शनिदेव, सारे देवी देवताओं की जय। तो आज का टॉपिक, कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, कुछ व्हाट्सएप पे जो लोग मुझे फॉलो करते वगैरह, तो उसके रिगार्डिंग थोड़े पहले जवाब दे दी जाए। और 9 जून आज डेट है, तो उसके रिगार्डिंग तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि भैया दृष्टि कैसे खोले। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया हो कि ध्यान कैसे करें, और वो ध्यान के पूरे प्रोसेस में आप जब यहाँ तक पहुँचोगे तो आपकी दृष्टि खुलेगी सारे चक्रों के थ्रू। जो ऑलरेडी ध्यान कर रहे हैं, जिनको पता है कि हमारे चक्र खुल चुके हैं, जिनको यहाँ पे सेंसेशन फील होती है, वाइब्रेशन फील होती है, और जब आप ध्यान में बैठते हो, अब यहाँ पे फोकस करते हो आँख बंद करके, जब यहाँ ऐसे, तो चींटी चलने की सरसराहट होती है, थोड़ी बहुत वाइब्रेशन होगी, हल्का हल्का पेन होता है। ये सारी पॉजिटिविटी की निशानी है। अब दृष्टि खुल गई है कि नहीं, ये तो देखने के बाद पता चलेगा कि दृष्टि खुली है कि नहीं। लेकिन अगर आप ध्यान में बैठते हो आँख बंद करके, और आपको कभी कभी देवी देवता दिखाई देते या प्रेत दिखाई देते, और अभी जिसकी दृष्टि खुली हो उसको भी दिखते, नहीं खुली हो तो भी थॉट्स में भी दिख सकता है। डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए कि ये मुझे थॉट्स दिख रहा है कि मेरा विजन है जो थर्ड आई से मैं देख रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया, आँख पे पट्टी बांध के आप ध्यान में बैठो। अब जब आप ध्यान में बैठोगे तो सिर्फ मानसिक जाप करो, ठीक है। और कोई माला हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है और कुछ नहीं। जो मुसलमान है वो कुरान की कोई भी एक आयत पढ़े, और जो अपने हिंदू भाई है वो कोई भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डैट आँख बंद करके ध्यान लगा के जब मन के अंदर मानसिक जाप करोगे, तब किसी एक सब्जेक्ट को देखते रहो। सब्जेक्ट का मतलब ये है कि फॉर एन एग्जांपल, आप किसी को जानते हो जिसको प्रेत बाधा रही है, या कोई सिद्ध महापुरुष मन्नू भैया को देखो, प्रीतम भैया, कंचन की जो वीडियो है, कंचन को देख के प्रीतम भैया को देखने की कोशिश करो। और मतलब कोई एक ऐसे ऐसे सब्जेक्ट चेंज करो, लेकिन जब आप एक सब्जेक्ट को लोगे उसको कम से कम आधे 1 घंटे तक देखते रहना। फॉर एन एग्जांपल, जैसे आप फोकस कर रहे हो, आप मन्नू भैया को देख रहे हो, या आप सदगुरु को देख रहे हो, या कोई भी कोई भी ऐसे गुरु को देख रहे हो जिनकी, अच्छा एक और बात इसमें ज्वाइन कर देता हूँ। किसी ने पूछा था गुरु 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 मतलब है क्या। गुरु यानी कि वो जिसको सातों चक्र एक्टिवेट होके देव दर्शन, भगवान के दर्शन हो सके, और जिसको ज्ञानी, मतलब हिंदू धर्म में ऐसा बोला जाता है कि सहस्रा कमल खोलने के बाद जब इंसान और गॉड एक हो जाते हैं, और वो एक टाइम होता है, तो वो एक्सपीरियंस के बाद में उसको गुरु बोला जाता है। तो आप जिनकी दृष्टि खुली है वो देख के पता कर लेते, क्योंकि गुरु के हमेशा पीछे उनकी जो भी सिद्धि होगी, या जो भी देव उन्होंने लास्ट में एक्सपीरियंस की होगी, जिनके थ्रू उनकी कुंडलिनी खोलने के बाद में जो देव दर्शन होंगे, वो हमेशा उनके पीछे खड़े रहते हैं। तो इससे अंदाज़ा होता जाता है। अब जिसकी दृष्टि खुली नहीं उसको तो पता नहीं चलेगा गुरु। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आज की डेट में जो गुरु है, जो शक्तिपात कर सकते हैं, कुंडलिनी खोल सकते, और बाकी सारे काम चक्रों को लेके कर सकते, उसमें से सिद्ध महापुरुष में एक तो सदगुरु है, दूसरे मन्नू भैया है, और साउथ में और एक ओम स्वामी करके है, और छोटे मोटे और भी काफ़ी सारे हैं। तो अगर आप वो लोगों के कांटेक्ट में, तब डायरेक्ट चले जाओ। अब मन्नू भैया के आने के बाद तो कोई फ़ीस लगती नहीं, ना पैसे लगते। बाकी सारे लोगों की फ़ीस है, पैसे लगते हैं, ऐसा है। तो दृष्टि खोलने की बात थी। दृष्टि खोलने की बात ये है कि आप आँख बंद करो, आँख पे पट्टी बांधो, और आपको सेंसेशन होती है, वाइब्रेशन होता है, कभी कभी कोई कलर दिखाई देता है, कोई विजन दिखाई देता है, तो मतलब आपकी दृष्टि खुल गई है। अब दृष्टि खुलना और सिद्धियों को यूज़ करके देखना दोनों अलग चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आपकी दृष्टि खुलेगी और आपको पूरा संसार दिखने लग जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे आप लोगों को देखते हो, चीज़ों को देखते हो, वैसे ही दिखेगी। लेकिन जब आपको उनकी एस्ट्रल चीज़ें दिखनी है, एस्ट्रल यानी सूक्ष्म जगत की चीज़ें, जो गैब की बात है, जो मतलब जैसे कुरान में है कि अल्लाह के सिवाय कोई नहीं देख सकता, ऑफकोर्स कोई नहीं देख सकता। अल्लाह ने ही तो लिमिटेशन रखे, भगवान ने तो उन पर वो सिद्धियाँ और शक्तियों को दिया यूज़ करने। बैक्टीरिया को कोई नहीं देख सकता, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। दूसरे दूर के प्लैनेट्स को नहीं देखा जा सकता, उसको टेलीस्कोप से देखा जाता है। सेम चीज़ जो एस्ट्रल चीज़ है, सूक्ष्म, अच्छा बैक्टीरिया और ये वगैरह चीज़ जो भी आ गई है, उसके लिए एक ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। तो सिद्धि वो काम करती है। आपके पास सिद्धि आ गई है। जैसे शुरुआत में मैं जब इसके दौर में था, तो मुझे सिर्फ साइंस दिखाई देते थे।
और वो साइंस की मीनिंग थी एक एक भैया, प्रीतम भैया, मन्नू भैया ने मेरे को बैठ के बताए थे कि यही साइन का ये मतलब है, ये जिनमें प्रेत होता है उनमें ये दिखता है, जिनके प्रेत कट गए उनमें ऐसे साइन दिखाई देते हैं। तो मुझे प्रेत देखने के लिए तो कम से कम 2 महीने लग गए थे। साइंस दिखने के 2 महीने के बाद मुझे प्रेत दिखना शुरू हुए थे। सिद्धियाँ देख लेता था मैं, और जिस भगवान की पूजा करता है इंसान और उनकी तरंग किससे जुड़ी हुई है, कुलदेव कौन है, वो सब देख लेता था। प्रेत दिखने में काफ़ी टाइम लगा था। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने फॉलो कर रहे हैं धाम को, और जिन जिन लोगों को हम लोग ने गाइड किया है भैया के आशीर्वाद के थ्रू, तो वो सारे लोगों में से काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी दृष्टि खुल चुकी है, और वो लोग देखने के बाद में हम लोग क्वेश्चन करते कि ये चीज़ दिख रही, ये चीज़ दिख रही, इसका मतलब क्या है, तो हम लोग उसको गाइड करते। तो दृष्टि खोलने के लिए जो मैंने ध्यान करने के लिए जो बातें बताई, वही सारी बातें फॉलो करनी। बस जब आपको एक ये रियलाइजेशन हो जाए कि मेरी दृष्टि खुल गई है, लेकिन मुझे डाउट में कि थॉट्स है कि विजन है, तब आप आँख बंद करके बैठो या आँख पे पट्टी बांध दो। 2 घंटे 3 घंटे तक आप ये डिसाइड करके रखो कि मैं आँख खोलूँगा ही नहीं, और फिर मानसिक जाप करो, और मानसिक जाप के दौरान एक सब्जेक्ट बना के रखो। अब होगा ये, जो लोग धाम से जुड़े हुए, शनि धाम से जुड़े हुए, वो धाम को देखने की कोशिश करें, क्योंकि धाम में ना बहुत सारे देवी देवता यहाँ से वहाँ घूमते रहते, काम करते रहते। आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी जब उनसे मैच होगी तब वो एस्ट्रल से, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लेवल की चीज़ें साइंटिफिकली बोलेंगे तो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी होती है, जब तक आप उसको मैच नहीं करोगे तो आप चीज़ें देख नहीं पाते हो। अभी हम लोगों की प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है कि 1 सेकंड में ऐसा देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि ध्यान के दौरान, हाँ, तो मैं बोल रहा था कि ऐसा जैसे आपको एक फ्रीक्वेंसी मैच करनी पड़ती है। जैसे कभी कभार ऐसा होता है, कोई अचानक में पूछ ले भैया मेरे को ज़रा देखना क्या हो रहा है, तो थोड़ी देर के लिए पहले लंबी सांस लेके संयम में आ जाओ, अपने ब्रेन को रिलैक्स कर लो, लंबी 2-4 सांस खींचो, आँख बंद करो, उस सब्जेक्ट को देखो। और जो बंदा, जैसे फॉर एन एग्जांपल आप किसी को चेक कर रहे हो या आपको चेक करना आपके किसी फैमिली मेम्बर को, तो अब ज़रूरी है कि या तो उसको प्रेत हो या सिद्धि हो, कोई तो शक्ति हो, क्योंकि वो दिखनी चाहिए, नहीं तो वो बंदा दिखाई देगा, आपको लगेगा कुछ दिख नहीं रहा है। तो जो धाम को देखने की कोशिश करोगे ना, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा दूत दिखेंगे, देवी देवता दिखेंगे, जो जो शक्तियाँ काम करती है, तरंगे दिखाई देगी, बहुत सारे मैथ्स की कैलकुलेशन जैसी चीज़ें दिखाई देगी, तो आपको समझेगा नहीं। लेकिन जो जो चीज़ को आप देख लोगे ना, वो दोबारा ध्यान में जब आप किसी सब्जेक्ट को देखोगे और उसके पास अगर वही शक्ति होगी या उसको वैसे प्रेत होंगे, वो आपको दिखाई दे देंगे। तो बाकी साधना, जैसा मैंने बताया, ध्यान के जो वीडियो बने उसी के ऊपर सारी चीज़, वही चीज़ फॉलो करनी है। लेकिन जिनको ये पता है कि हमारे को कभी कभी दिखता कभी नहीं दिखता, वो एक सब्जेक्ट को ले लो और सब्जेक्ट पे 2 घंटे 3 घंटे तक देखते रहो। जैसे आप प्रीतम भैया को देखना चाहते हो, आप कंचन को देख रहे हो या मन्नू भैया को देख रहे हो या धाम में किसी को भी देख रहे हो। मेरे लिए तो बेस्ट एग्जाम्पल प्रीतम भैया और मन्नू भैया थे, मैं उनको ही देखता था। तो इसके लिए मुझे देवी शक्ति, सिद्धियाँ, ये सब दिखना जल्दी शुरू हुआ। अब भैया के पास तो कोई प्रेत है नहीं जो मेरे को दिखाई देंगे। फिर मैंने धाम के सब्जेक्टों को देखना शुरू किया था, तब मुझे प्रेत दिखना शुरू हुए थे। तो आँख बंद करें, उस सब्जेक्ट को वहीं पे रुका के रखें और फिर देखें कि ध्यान। अब कितनी बार ऐसा होता है कि आपके पास सिद्धि आ जाती है, आपको पता नहीं होता, तो आप अपने मन में सिर्फ इतना बोलो, अगर आप कनेक्टेड हो धाम से, तो आप धाम सिर्फ इतना बोल दो कि जो भी शनि धाम के देवी देवता है वो मुझे इसके अंदर की सारी सूक्ष्म चीज़ें दिखाए, क्रिया क्या है, प्रेत क्या है, सिद्धि क्या है इसके पास, या जो भी शक्ति है वो मुझे दिखाए। थोड़ी थोड़ी देर में आपको देखना या दिखना शुरू हो जाए। कभी ऐसा होगा 1 सेकंड के लिए दिखेगा फिर गायब हो जाएगा, तो आपको सिर्फ उस पर कॉन्स्टेंट रहना है। इस चीज़ के लिए त्राटक करना बहुत फ़ायदेमंद है, जो त्राटक की एक्सरसाइज करता है उसके लिए बेनिफिशियल है। बाकी तो दृष्टि खोलने के लिए कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। हाँ, इतना सब कुछ करने के बाद भी दृष्टि नहीं खुल रही तो फिर एक बार धाम में आ जाओ, 10-15 मिनट लगेगा, मतलब वो भी नंबर आते, भैया ने 10 मिनट हाथ रख दिए तो काम हो जाएगा। और जो दिल्ली नहीं आ सकते तो फिर अब भैया ने ऑनलाइन तो ये सिस्टम अभी तक चालू किए नहीं है, लेकिन जब तक फिर जाप ही करते रहो। और किसी को अगर बाधा होती है किसी टाइप की, तो हाँ, तो ये चीज़ इसको मैं इसमें इंक्लूड करके बोलता हूँ। किसी का सेकंड क्वेश्चन था कि मेरे पास, मैं धाम में आ चुका हूँ, मेरे पास काफ़ी सारी सिद्धियाँ भी है और उसको यूज़ कैसे करना है और उसके बारे में टिप्स चाहिए थी। तो अभी अपन एक कोई सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें सिद्धियों के लिए डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ एक जनरल नॉलेज दे देता हूँ जो लोग नए हैं जो सुन रहे। सिद्धियाँ ने सूक्ष्म देवता या जो भी बोलो आप, वो जो राइट में खड़े होते, लेफ्ट में खड़े होने वाले तामसिक होते। तामसिक यानी कि नेगेटिव बोलते हैं इनको, मतलब एक सिंपल ऐसा हिसाब समझ लो, मेरे बाजू में एक पुलिस वाला खड़ा और एक गैंगस्टर खड़ा है, दोनों के पास गन है,
पुलिस वाला कानून के दौर में रह के काम करता है, और गैंगस्टर तो फिर गैंगस्टर है, उसको किसी की फिक्र नहीं है, वो बिंदास काम कर देगा, लेकिन उसके कुछ मतलब नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते, तो उसको देख के वैसे काम करने पड़ते। तो यहाँ पे जो राइट में देवी देवता खड़े होते हैं सारे, वो आपको लाभ पहुँचाएंगे, भगवान के रास्ते में आगे बढ़ाएंगे, आपके घर में कुछ तकलीफ हो तो उसको हटाएंगे। प्रेत बाधा वगैरह के लिए थोड़ी तामसिक सिद्धियाँ काम में आती है, और ऐसा नहीं आप उससे 100% सॉल्व हो जाते हो, बस वो थोड़े टाइम 6 महीने 1 साल के लिए आपको दूर कर देगी उससे। और जैसे मेरे पास अगर कोई तामसिक सिद्धि है, मेरे पास जो भी आता है, अब उसमें से जिसकी दृष्टि खुली है वो देख लेगा, जिसकी दृष्टि नहीं खुली, अब 90% बेचारे जो प्रेत वाले आते हैं उनकी किसी की दृष्टि नहीं खुली होती, तो वो आते उनको पता नहीं चलता क्या है। अब मेरे बाजू में प्रेत खड़ा रहेगा, वो बता देगा कि इसको ये तकलीफ है और इसका ये निवारण है। अब मैं कुछ भी जो भी इलाज के लिए उसको यूज़ करूँगा, 3 महीने 6 महीने के लिए बंदा ठीक हो जाएगा। अब क्योंकि मेरे को तामसिक सिद्धि मेरी साथ में है, तो उसको भोग चढ़ाना ज़रूरी होता है। देवी देवता को भोग चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती, देवी देवताओं के लिए जाप हवन करना ज़रूरी होता है। तो तामसिक वाले मुर्गा, दारू, बकरा, अंडा और दुनिया भर की चीज़ें चढ़ाते, तो ताकि उनके काम हो जाए। बेसिकली उनका कॉन्सेप्ट ये है कि बंदे का काम हो जाए और हमको पैसे मिल जाए, बस। और जो देवी देवता वाले, उनको पता है कि इनका काम होगा लेकिन आगे जाके इन लोग फिर अटकेंगे। लेकिन जो भगवान और देवी देवता वाला रास्ता पकड़ लेता, भगवान का रास्ता जिसने पकड़ा ना, आने वाले उसकी 7 पुश्तें साफ़ हो जाती है, वो तकलीफ़ नहीं आती। आप तांत्रिक के पास जाओगे एक तकलीफ़ को लेके, वो एक प्रेत भेज देगा, वो पहले वाले प्रेत को बिठा देगा। ये सारे प्रोसेस हम लोग ने देख चुके। किसी को डिटेल में चाहिए होगा तो मेरे को पूछना, मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें तामसिक सिद्धियाँ कैसे काम करती है वो बताऊंगा। तो बात ये थी कि भैया हमारे पास जो सिद्धियाँ है उसको यूज़ कैसे करें। और किसी ने ऐसा पूछा था कि हम धाम से जुड़े हैं, तो हमारे को सिद्धियाँ किसी ने बताया धाम में के है और बाहर बता रहे नहीं है। तो मेरा ये बोलना है कि हर किसी को वो सिद्धि दिखाई दे, वो सिद्धि कितनी सूक्ष्म है। जैसे शरीर के अंदर की सिद्धि बहुत सूक्ष्म नज़र चाहिए देखने के लिए। अब जिसके पास ऑलरेडी सिद्धि है, या जो सिद्धि को चाहता है, या जो धाम से जुड़ा हुआ है, जिसको भैया ने अपनी तरफ से सिद्धियाँ दी है, अब ये भैया की चीज़ है। ये फॉर एन एग्जांपल ऐसा है जैसे आपके घर में कंप्यूटर वाईफाई है, ठीक है, वाईफाई पे आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो अपना नेट, अभी थोड़ी देर के लिए आपने किसी और को यूज़ करने दे दिया, तो उसका काम ये है कि वो अपना थोड़ा बहुत काम करे और फिर वो बंद कर दे। या तो अगर उसको भी सेम वाईफाई चाहिए तो वो खुद का मोबाइल कनेक्ट करे, अपने रिचार्ज करे और खुद के मोबाइल पे कनेक्शन ले ले। तो जैसे भैया ने दूसरों को सिद्धि दी है, फॉर एन एग्जांपल जैसे मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, मैं 10 साल से जाप कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, मुझे हनुमान जी की सिद्धि नहीं मिली। अब मैं चाहता हूँ मुझे सिद्धि मिले, क्योंकि जाप और साप तो सब मैंने कर दिया था। भैया के पास आने का ये फ़ायदा है कि अब भैया पहले ही सिद्धि खड़ी कर देते, उसके बाद आपको जाप करने बोलते। अब आप जाप करोगे तो सिद्धि पूरी की पूरी 1 महीने के अंदर या 2 महीने या 15 दिन के अंदर पूरी की पूरी आपकी हो जाएगी। 2 महीने से ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। और नॉर्मली 1.25 लाख जाप के बाद में वो ऑलमोस्ट 70-80% सिद्धि क्लियर हो ही जाती है। क्लियर यानी पूरी दिखने लग जाती है पैर तक। नॉर्मली 1 से 1.5 महीना लगता है, वो सिद्धि आपकी हो जाती है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि मैं 10 साल से हनुमान जी की पूजा कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को सिद्धि मिली नहीं। मैं भैया के पास आ गया, मैंने बोल दिया। अब या तो कोई दूसरा हो जिसने बिल्कुल भी साधना नहीं की है, अब वो नया बंदा है, मैं और वो दोनों बंदे आ गए भैया के सामने, भैया दोनों के पास हनुमान जी की सिद्धि दे देते। अब मेरा काम ऐसा है कि मैंने 2 महीने की जाप की और वो हनुमान जी की पूरी शक्ति और पूरी सिद्धि खड़ी हो जाती है, बताने लग जाती है चीज़ें, हेल्प करने लग जाती है, प्रोटेक्शन करने लग जाती है। जो दूसरा बंदा है जिसने नई नई शुरुआत की, उसको भी सिद्धि मिल जाती है। फ़ायदा ये है क्योंकि भैया गुरु है, और जो गुरु हो चुका है, जो जिसकी कुंडलिनी खुल के, सहस्रार चक्र खुल के, जिसने देव दर्शन कर लिए, भगवान की प्राप्ति कर ली, वो जिस देवी देवता को आह्वान करेगा ना, वो बुलाएगा ना, वो देवी देवता साथ में खड़े हो जाएंगे। ये उन लोगों का फ़ायदा होता है। तो जिसका ये सवाल था कि भाई मेरी सिद्धि है, ये कैसे पता चलेगी, नहीं पता चलेगी, भैया आपके पास सारी सिद्धियाँ, भैया ने सारी सिद्धियाँ दाम में छोड़ रखी कि जिसको जो चाहिए वो ले सकता है, मगर लेने के बाद आपको जाप करना है। आप सीधे लेके जाओगे और सिर्फ हनुमान जी की पूजा करोगे, नहीं। भैया एक ही चीज़ बताते हैं, मानसिक जाप। मानसिक जाप आपको 1 से 1.5 महीना कर लिए, आपकी सिद्धि बाजू में खड़ी हो जाएगी। अब कोई भी रीज़न से अगर कोई आपकी सिद्धि खींचना चाहता है या कोई घर पे क्रिया कर देता है, तो हो सकता है कि बाकी सारी सिद्धियाँ पीछे हड़ी है, लेकिन जो आपकी खुद की जाप की हुई सिद्धि वो आपके साथ ही खड़ी रहेगी। तो बेसिक
आप धाम पे आए हो या आप कहीं से भी जुड़े हो, अगर आपको सिद्धि चाहिए मन्नू भैया के पास आओ, एक बार जाप करो, सिद्धि लो, अपने घर पे जाके महीना 1.5 महीना जाप करो, आपकी सिद्धि पूरी तैयार हो जाएगी। ठीक है। अब सिद्धि क्या होती है उसका एक डिटेल वीडियो अपन बाद में बनाएंगे, जिसमें अपन डिटेल नॉलेज देंगे कि सिद्धि होती क्या। अब बाकी थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया घर बैठे बैठे प्रेत का निवारण कैसे करें। तो जो लोग धाम से जुड़े हो और जो लोग धाम से नहीं जुड़े हो, मैंने बता दिया था कि घर में प्रेत के निवारण के लिए जो मुस्लिम लोगों को क्या करना है और हिंदू भाइयों को क्या करना है। जिस घर में हवन होता है, बखूर जलता है, अगरबत्ती जलेगी, नेगेटिविटी नहीं आएगी। घर में ऑलरेडी प्रेत है या कोई घड़ी घड़ी क्रिया करता है, तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए ये करे कि डेली कपूर या बखूर जलाया करे हमेशा। तो बात ये कर रहे थे कि घर में किन किन लोगों के जो प्रेत है या जिन पे कंटिन्यू क्रिया होती है, जो धाम घड़ी घड़ी आ नहीं पाता, उनके लिए क्या निवारण है। तो मुस्लिम आदमी तो सूर्य बकरा की तिलावत जो घर में होती है वहाँ पे प्रेत नहीं आते। दूसरा, अगरबत्ती बखूर जलाया करे। और अपने हिंदू भाई कपूर विधि जो भैया ने बताई है वो करने की ज़रूरत है सब लोगों को, अगर आप पे कंटिन्यू क्रिया होती है। दूसरी चीज़, घर में कपूर जलाया करे। उसके अलावा एक काम किया करे कि पानी लेके आप जिस भी भगवान या मंत्रों का जाप करते हैं आपके घर में, अगर कोई ऐसा एल्डरली मेंबर है जो बहुत ज़्यादा जाप करता है या अगर कोई भी है, तो डेली पानी पे आप जितना टाइम भी बैठे हो जाप करने के लिए, आप उतने टाइम बैठो, पानी पे दम करो यानी 3 बार फूको, और उस बंदे को जिसको प्रॉब्लम है उसको वो पानी पिला दिया जाए। दूसरा, जो शनि धाम से जुड़े हुए और जो धाम में आ चुके हैं, उनका काम ये है, अब भैया ने 100 बार बोल चुके हैं, उसके बावजूद मैं बता देता हूँ। जिन लोगों पे कंटिन्यू क्रिया होती है या जिनको थोड़े मोड़े झटके लगते हैं, रमक रही आती है, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड में किसी ना किसी को अभी भी प्रेत है और आपने किसी इंडिविजुअल का इलाज कराया, पीछे 6 जन और भी बाकी है, यानी आपके दादा के भाइयों में से, दादी के भाई बहनों में से या वगैरह वगैरह, तो आपका काम ये, आप डेली शाम में या सुबह में एक बार बैठ जाओ, 2 अगरबत्ती जलाओ, 10 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ जाप करो। और जो जाप करोगे आप ये संकल्प लो कि मैं ये जाप शनिधाम के दूतों के नाम के जाप कर रहा हूँ। आप जो मंत्र पढ़ते हो वही मंत्र आपको पढ़ना है। अगर आप ओम नमः शिवाय पढ़ते हो, आप ओम नमः शिवाय पढ़, लेकिन 10 मिनट तक पढ़ते हो, यानी मान लो आप 2 माला पढ़ते हो या 5 माला पढ़ते हो या 10 माला पढ़ते हो, तो शनिधाम के दूतों के नाम की माला पढ़ो। और आपको सिर्फ ये रिक्वेस्ट करनी है कि शनिधाम के दूतों को कि हमारे घर में जितने प्रेत हैं, हमारे शरीर में जितने प्रेत है, मलिनता है, वो सारी खींच के मोक्षधाम ले चले। मन्नू भैया, प्रीतम भैया के नाम से रिक्वेस्ट करो और शनिधाम के दूतों को आग जैसे ध्यान करते ध्यान में बैठ जाओ, एक आसन लगा के 2 अगरबत्ती जलाओ, 10 मिनट तक जाप करो। 10 मिनट के बाद एक रिक्वेस्ट कर दो कि हमारे घर में जो भी प्रेत है या जो भी तकलीफ है उसको खींच ले जाए। अब भैया बताते, लेकिन सब लोग करते ऐसे कि 24 घंटे बोलते रहते, ऐसा नहीं। ध्यान लगा के बैठना है, 10 मिनट तक शांत हो जाना है। पहले खुद को शांत हो जाओ, लंबी लंबी सांस लेके, और फिर जाप कर लो। और जाप करने के बाद में शनिधाम के दूतों के नाम पे जाप करो और उसके बाद में हेल्प मांगो, तो सारी हेल्प मिल जाएगी। ये उन लोगों के लिए जिन पे क्रिया होती रहती है, ठीक है, क्योंकि जाप इम्पॉर्टेंट बहुत है। बाकी तो अपने छोटे मोटे केस तो इतने कुछ है नहीं। अच्छा, ये किसी ने पूछा था कि भाई मुझे रह के शराब पीने का बहुत दिल करता है, और एक किसी ने बोला है कि उसको पॉर्न एडिक्टेड है वो, मतलब उसको नहीं चाहते हुए भी मतलब वो पॉर्न देखता है। और दूसरा एक बंदा है जिसकी शराब नहीं छूट रही और वो दारू। अब वो बंदे जिसका मैसेज आया है, तो वो बंदे को तो नेगेटिविटी है। मेरा धाम का एक्सपीरियंस ये है कि जो भी लोग जिनको एडिक्शन है किसी चीज़ का, अब चाहे वो दारू का ले लो, चाहे पोर्नोग्राफी ले लो, चाहे मतलब किसी और, अगर कोई इंसान है जिसका बाहर अफेयर चलता है और वो चाहता है कि मैं रोकूं लेकिन खुद को रोक नहीं पा रहा है, और जो कभी धाम में नहीं आया ना कभी किसी को, मतलब उसको ये अंदाज़ा नहीं कि उसको नेगेटिविटी, तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया धाम में। जो लोग शराब, जिसको एक स्पेसिफिक टाइम पे शराब पीने का दिल करता है, एक होता है जो कभी पीता है नहीं पीता, एक होता है जिसको रोज़ शाम या सुबह का या जो भी टाइम जब वो शराब पीता होगा तो उसको वो बहुत मतलब इंटेंसिफाई होता है, वो रोक नहीं पाता है।
सेकंड, पॉर्न के लिए जो लोग पॉर्न देखते, गंदी पिक्चर और वगैरह, जो खुद चाहते कि मैं रोकूं लेकिन खुद को रोक नहीं पाते, ये। तीसरे तीसरा कौन था, एक तो शराब वाला, एक पॉर्न वाला, और किसी का अफेयर है। अगर किसी का अफेयर है और वो चाह के भी रोक नहीं पा रहा है कि वो अभी वो किसी शादी के बाद में अफेयर में लग गया है और वो खुद को रोक नहीं पा रहा है, वो अपनी घर पे आ जाता तो उसको सेफ़ लगता, बाहर निकलता तो फिर उसको वो दूसरी जो भी है वो सेटिंग उस पर लगने लग जाता है। तो ये जो एडिक्शन है ये सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों को होता है जिनको चुड़ैल लगी हो, जिनको प्रेत बाधा हो। तो हो सके तो अपना चेक करवा लो। अगर आप चेक नहीं कर सकते तो अपनी कपूर विधि कर लो। जितना ज़्यादा, अगर आप नहीं आ सकते हो या आपके पास पैसे नहीं है, भैया ऑनलाइन क्रिया करवा ही रहे, तो कोई बड़ी बात है नहीं। अगर आप कोई मतलब एडिक्टेड हो, आपको 2-4 क्रिया करवा दोगे तो घर बैठे बैठे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो लोग नहीं कर सकते हो, जो लोगों को टेस्ट करना है, कपूर हाथ में ले लो। भैया की कपूर विधि की वीडियो है, जिनको नहीं मालूम है, कपूर हाथ में ले लो, एक आसन पे बैठ जाओ और जाप करना शुरू कर दो। किसी भी धर्म के हो, जैसे मुसलमान है तो रुकिया लगा देवे जो कुरान की आयत है। दूसरा, हिंदू भाई कोई भी मंत्रों का जाप कान में लगा दे और कम से कम 1 से 1.5-2 घंटे तक सुनते रहना। ऐसे तो भैया की वीडियो में तो आधे घंटे में वाइब्रेशन आना शुरू हुआ तो आपको पता लग जाता है। लेकिन जिन लोग भी एडिक्टेड है दारू से, पोर्नोग्राफी से, और जो कि घर के बाहर किसी का अफेयर है और वो घर में खुश से रहते, बाहर निकलते साथ उनको क्रेज होने लग जाता है, ये एडिक्शन होता है। और ये चुड़ैल की वजह से ही होता है। तो वही नाभि के नीचे दबाव डालती है और वो बंदे को वो सहन नहीं कर पाता है, वो रोक नहीं पाता अपने आप को। तो अपना वही 2-4 क्रिया करवा लो और उससे आपको बेटर रिजल्ट्स आ जाएंगे। और जो चेक करना चाहता है वो कपूर विधि के थ्रू चेक कर सकता है। तो ये एक बात हो गई। किसी ने पूछा है कि भाई रुकिया मुसलमान भाई के आप हिंदू मंत्र बता रहे हो, मुस्लिम बताओ। मुस्लिम लोगों के लिए ये है, अगर आप कुरान की आयत पढ़ते हो सबसे बेस्ट है। अगर आपके घर में किसी को प्रेत है या आपको खुद को प्रेत है तो दिन भर में नमाज कुरान अपनी जैसे पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ो। सिर्फ एक टाइम आप बैठ जाओ नमाज के बाद या कोई भी असर से मगरिब के बीच में। शुरुआत ऐसी करनी है जैसे 7 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 7 बार सूरह फातिहा, 7 बार आयतल कुर्सी, 7 बार सूरह फलक, 7 बार सूरह इखलास, 7 बार सूरह नास, सूरह काफिरून। ये 6 चीज़ जादू, जिन, नज़र सबका इलाज है। अगर आप पे जादू हुआ है, सूरह फलक, सूरह इखलास, सूरह नास तीनों को पढ़ा करो। अगर आप पे नज़र लगी है और जादू के असरात है, आयतल कुर्सी पढ़ो। तो ये मैंने एक ऐसा कॉम्बिनेशन बता दिया है। ये बहुत सारे लोग ऑलरेडी आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, कोई मेरी मास्टरी नहीं है, मैं भी वही पढ़ के बोलता हूँ। तो मैंने यूट्यूब पे से, और बाकी तो मैं फॉलो करता ही हूँ। तो 7 बार सूरह फातिहा पढ़ो, सूरह इखलास, सूरह आयतल कुर्सी और चारों कुल जिसको बोलते, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जब तक दाम से या कहाँ से भी इलाज करवाते हो तो यही इलाज है, ठीक है। इसमें एक और बात, जो लोग अपना इलाज करवा चुके या जो लोग अपना इलाज करवाना चाहते हैं, जो अपनी चेकिंग करवाना चाहते हैं, ताबीज़, धागा और किसी ने कुछ बांधा है, पिनाया है और कोई रुद्राक्ष की माला पहन रहा है, इससे बहुत अफेक्ट हो जाता है। तो जब आप अगर धाम में किसी को कॉल कर रहे हो चेक करवाने, फॉर एन एग्जांपल जैसे मन्नू भैया का नंबर चालू है ऑनलाइन चेकिंग के लिए, तो ये ताबीज़ वगैरह पहन के नहीं बैठना, क्योंकि ताबीज़ पहनते वगैरह बैठते तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि छुपे हुए प्रेत नहीं दिखते, ऐसा है। तो ये भी एक बात है। तो ये ताबीज़ और धागा और ये सब नहीं पहन के अपना वीडियो और कॉल करवा के अपनी चेकिंग करवा लो। और जो लोग ऑलरेडी ये पहनते हैं और उसके बाद भी वो इलाज करवा रहे, घर पे पहुंचने के बाद उन पर क्रिया हो रही है और वो असर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ पहनी होगी जो वो ब्लॉक कर रही होगी, ऐसा। तो उसको उतार दे और वो चीज़ का ध्यान दे। एक और क्वेश्चन है कि भैया रात में सोते नींद नहीं आती है, अक्खी रात आंखें मतलब आंखें खुली रहती है, आंख बंद करके लेटे रहते हैं, नींद नहीं आती। दूसरा, सोते वक्त में अचानक में कोई सामने आ जाता है और या तो बॉडी का कोई पार्ट हिल जाता है या ऐसा लगता है किसी ने हाथ लगा के हिला दिया है। तो अगर आपको नींद नहीं आ रही है और 2-2, 3-3 घंटे तक अगर आप मतलब या तो मोबाइल लेके बैठे हो या मोबाइल रख दिया आपने लेकिन 3 घंटे तक करवट ले रहे हो और आपको नींद नहीं आ रही, तो
डेफिनेटली घर में प्रेत है, बॉडी में नहीं, घर में प्रेत है। घर में प्रेत होने के कारण ये होता है कि जब आप रात में सोते हो तो आपको या तो नींद नहीं आती है या तो दबाव फील होता है, यानी आँख खुली रख के आप मतलब नींद नहीं आएगी, बस बाकी सब कुछ आँख बंद करके लेटे रहोगे, नींद नहीं आएगी। जिनको सोते वक्त में झपटे लगते, ये एक बात है। इसके दो रीज़न है। एक, जो जाप करते 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 सोता है, यानी सोने से पहले वो जाप करते करते सोने लग गया, तो वो आपका जो हाफ कॉन्शियस माइंड है ना, उसको वो जाप करते रहता है और दूसरा माइंड सोने की कोशिश करता है, उस वक्त झपटे लगते हैं, हल्की सी बॉडी वाइब्रेट करती है। दूसरा, अगर आपके घर में पितरों की कोई तकलीफ है, यानी अगर बाकी सब बराबर चल रहा है लेकिन भले से आप पितरों को नहीं पूछते हो, लेकिन ये जो झपटे और झटके लगना सोते वक्त, जैसे आपकी आंख लगी और ऐसा आप लोगों को किसी ने झटका दिया है, तो ये जिसके पितर का कुछ प्रॉब्लम बाकी है उन लोगों के साथ में होता है। तो सॉल्यूशन वही है, पितरों का निवारण करें। और जो लोगों को घर में प्रेत है तो उनको रात को नींद नहीं आती, करवट लेते रहते इधर से उधर, तो वो घर में प्रेत है। तो घर में प्रेत का निवारण मैंने बता दिया, कपूर जलाओ और बाकी जो शनिधाम के दूतों को बोलो तो वो आपका सारा घर का प्रेत खींच के लेके चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक और चीज़, जो लोगों को प्रेत बाधा रह चुकी है, प्रेत का निवारण हो गया है, लेकिन क्योंकि 20-20, 30-30 साल से उन लोगों को प्रेत बाधा थी और वो 20-30 साल से वो दिमाग में बोलता था, तो प्रेत निकलने के बावजूद जब वो बीमार होते या कुछ एक रीज़न से ना, उनको लगता है कि वो अंदर से अभी भी बात आ रही है, अंदर से आवाज़ सुनाई देती है, खाली बैठते हैं जब, उनका काम यही है, हेडफोन्स लगाओ और सिर्फ भगवान के मंत्र सुनते रहो। क्योंकि अभी प्रेत खत्म हो गया, लेकिन आपका कॉन्शियस माइंड, यानी कि एक गाना अगर आप कंटिन्यू सुनते रहोगे, उसके बाद वो गाना बंद भी हो जाएगा तो आपके दिमाग में बजता रहेगा। प्रेत का इसको बोलते हैं अरबी में वसवसा, कान में बोलने वाली बात, वसवसा अपने दिल में वहम डालता है। तो वहम का इलाज यही है कि जितना ज़्यादा हो सके मानसिक जाप करो। दूसरा, हैंड्स फ्री लगा के मंत्र सुनते रहो, भगवान का मंत्र, कुरान की आयत, ये सुनते रहो, इससे ओवरकम हो जाएगा और कोई इतने ज़्यादा उससे टेंशन लेने की बात नहीं है। अच्छा, तो अभी बाकी सारे क्वेश्चन तो हो गए। एक और क्वेश्चन है, तो किसी ने पूछा है कि किस मंत्रों का जाप करना चाहिए, और एज ए मैं तो मुस्लिम हूँ और हिंदू धर्म के बारे में ज़्यादा बता रहा हूँ, तो मुस्लिम लोगों के लिए थोड़ा बनाए, तो मैं इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, जो कॉम्बिनेशन है हिंदू मुस्लिम मंत्रों को लेके और उसकी सिमिलैरिटी जो मैंने पढ़ी है उसको लेके, तो उसके ऊपर वीडियो बनाना है। और अभी का फ़िलहाल तौर पे तो जितने क्वेश्चन थे उसके आंसर दे दिए। एक इम्पॉर्टेंट बात, जितने भी लोग चाहे आप इंडिया में कहीं पे भी चले जाओ और कहीं पे भी अपना इलाज करवाओ, या आपको ऐसा है कि मैं यहाँ गया उधर नहीं हुआ वहाँ नहीं हुआ, उसके लिए मैं प्रीवियस वीडियो में बताऊँ कि क्या तकलीफ़ होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्रेत का इलाज करने वाला है वो देख नहीं पाता है कि उसके पीछे कितने प्रेत है, या कभी कभी आप पे दोबारा क्रिया होती है तो आपका उस पर से विश्वास उड़ जाता है, आप दूसरों के पास चले जाते हो। तो सबसे बेस्ट ये है ना, जैसे एक पुरानी स्टोरी है स्कूल की, कि किसी एक के पास जाओ, ठीक है, सबसे पहले ये देख लो कि वो बंदा काम का है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे कोई चौकी लगा रहा है, कोई बाबा बन के बैठा है, कोई झाड़ फूक कर रहा है, इंडिविजुअल लेवल पे एक आदमी खड़ा है और भले से आप इलाज नहीं कराना है ना, उसके पास जाके खाली उसकी शक्ति महसूस करो। आप बोलो सर मैं सिर्फ आपको चेक करना है, या फिर चेक करके मतलब आप खुद जाओगे ना, आपको पॉजिटिविटी फील होने लगेगी। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत सारी जगह पे आप जाओगे तो आपके घर का जो पेशेंट है उसको हाज़िरी आ जाएगी, तो हाज़िरी लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक छोटे से 10 साल के बच्चे से भी हम लोग हाज़िरी दिलवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप अगर ये सोचते हो कि भाई मैं वहाँ गया और उसके ऊपर पूरा का पूरा आ गया और वो बात करने लग गया हमारे अंदर ये वो, तो अभी एस्ट्रल वर्ल्ड में क्या क्या होता है अभी आप जो जिस चीज़ को नहीं जानता है, तो बहुत सारे लोगों में शक्ति होती है कि आपके घर में अगर किसी को प्रेत बाधा रही है तो उसके अंदर प्रेत खड़ा करके बात करवा दे, तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक सिंपल चीज़ का ध्यान रखो, हर चीज़ प्रेत से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो आज की डेट में तो जितनी आप कोई भी घर उठा लो उसमें कोई ना कोई एक मेंबर मिलेगा जिसको प्रेत बाधा है और वो है, लेकिन हर चीज़ को प्रेत से मत जोड़ो, क्योंकि आपकी हिस्ट्री रह चुकी है प्रेत वाली। इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ प्रेत की वजह से, और प्रेत से ज़्यादा भगवान में विश्वास करो। यार प्रेत बहुत छोटा और भगवान बहुत बड़ा है। मेरी बिलीफ यही रही, मेरे पास भी, आपको क्या लगता है मेरे पे क्रिया नहीं होती? मैंने इतनों का इलाज करवाया है, कितनों का इलाज किया है, कितने सारे तांत्रिक मेरे पे क्रिया करते, एक से एक चीज़ें भेजते रहते, लेकिन विश्वास भगवान पे बना हुआ है।
तो जब तक वो विश्वास बनाए ना, हिफाजत का काम भगवान करता है। आप जैसे भगवान को छोड़ के, अल्लाह को छोड़ के दूसरे के पास जाने लगोगे और हर चीज़ की मदद मांगने लगोगे तो आपकी हेल्प नहीं होगी। आपको वो चीज़ की नॉलेज नहीं है। आप फॉर एन एग्जांपल मन्नू भैया के पास आते हो, आप अपना इलाज करवाते हो, भैया से सिद्धि लेके जाते हो। अब आपका काम रह गया, आपको जाप करो और उसकी सिद्धि को पूरा करो और आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो, ना कि नींद नहीं आ रही, बुखार हो रहा है, सर दुख रहा है, कुछ भी हो रहा है, सोते में झपटे लग जा रहे हैं या कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें हो रही है तो आप उससे ये डर जाओ कि मेरे घर में कोई प्रेत आ गया। और मैंने पिछले 1 साल में ये देखा हो 90% प्रेत, बेचारे भूत जितने भी है ना, वो खुद से आते ही नहीं है, कोई ना कोई भेजता है। और जो खुद से आते हैं ना, उनको सिर्फ और सिर्फ अपना निवारण चाहिए होता है। उनको ऐसा दिख, जैसे आप YouTube पे देख रहे हो मन्नू भैया का वीडियो, तो आपके पीछे खड़ा प्रेत भी देख रहा होता, तो वो आपको झपटे मार देगा ताकि उसको ये रियलाइज़ हो जाए कि भैया वहाँ मेरे को लेके चल, मेरा निवारण वो होगा। मैं जब घर से नीचे उतरता हूँ या मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ, कितनी बार ऐसा होता है मुझे खड़े प्रेत दिख जाते हैं। कभी ऐसा होता है घर पे आ गया, थोड़ी सी ऐसा लगता है कि समझ में आया था कुछ तो गड़बड़ चालू है, फिर देखो तो दिखाई देता है कि 2 प्रेत खड़े, 3 प्रेत खड़े, हमेशा रोते हुए, हाथ जोड़ के रोते हुए खड़े रहते। 1 सेकंड में पता चल जाता है कि अरे ये बेचारे मुक्ति में नहीं है। तो फिर देवता दूतों को बोल के उनको मोक्षधाम भिजवाना पड़ता है। तो ये भी एक बात है। तो ये मत सोचो कि आपको प्रेत लग गया तो आप पे किसी ने तांत्रिक क्रिया, ऐसे भी प्रेत लग जाते हैं और उनको खुद को निवारण चाहिए होता है, क्योंकि थोड़े साल के बाद में वो खुद इतने परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आप जाप कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसको नहीं करो, प्रेतों से डरो मत, भगवान में ज़्यादा विश्वास करो। हर किसी को भगवान मत बना दो, हर किसी को गुरु मत बना दो। आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं जो ये चक्कर में पड़े हुए कि मतलब शक्तियाँ मिल जाए, दृष्टि मिल जाए। मैंने भी वही किया, मेरे को भी वही समझ में आया। तो मेरा सिर्फ इतना बोलना है कि अपने ईश्वर पे ज़्यादा भरोसा रखो, ना कि किसी इंडिविजुअल पे। गुरु को फॉलो करना है, लेकिन गुरु के पास ही नहीं गिर जाना है कि भाई मेरा सब काम गुरु ही करेगा। सब काम गुरु नहीं करेगा, अरे भगवान करने वाला है। गुरु भी भगवान को रिक्वेस्ट करता, मन्नू भैया भगवान को रिक्वेस्ट करते, ना कि भगवान को चाबुक से मारते हुए खड़ा नहीं कर देते। भगवान से प्रार्थना करते कि भाई इस बंदे का दुख दूर कर दे। अब आप घर में बैठे हो, आप जाप नहीं कर रहे हो, भैया 16 घंटा जाप करेंगे तो फिर हो गया काम। आपको भी जाप करना है, आपको भी तो भक्ति से जोड़ना है। तो फिर सिंपल एक तांत्रिक के पास चले आओ, दुनिया भर की तामसिक सिद्धियाँ खड़ी है, 2 प्रेत भेज देगा, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, पैसा भी आने लग जाएगा और काम भी बनने लगेगा, दर्द भी नहीं होंगे, हाजिरी भी नहीं आएगी। बच्चे होंगे ना, या आपके घर में ऑलरेडी बच्चे ना, अगर 2 से 4 साल किसी तांत्रिक से काम करा के रुक गए ना, वो बच्चों के अंदर भी झपटे लगना और जगह बनना शुरू हो जाएगी। जब तक आप एज में होगे, अब वो रमा हुआ प्रेत किसी से निकलेगा नहीं, और बच्चों में नए 2 प्रेत आ गए रहेंगे। अब उसी का इलाज कराने फिर तांत्रिक के पास जाना, वो और 2 प्रेत भेजेगा, पहले 2 घर के, अभी और 2 आ गए। मतलब वही है, हमने हमारी हिफाजत करने पुलिस वाले को बुलाया, अभी उसको निकालने के लिए कमिश्नर को बुलाओ, बस वही है वो चक्कर।